नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार में जिस तरह से आए दिन आपने देखा कि पुल पुलिया धराशायी हो रहे थे, गिर रहे थे, उसी को लेकर जो है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। और उनका कहना है कि बीजेपी के अंदर जिस तरह से कहा जाता है कि कर्मचारियों जो है मंत्रियों का बात नहीं सुनते हैं, फाइल मंगाते हैं, कोई देते नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह पुल पुलिया बिहार में गिर रहे हैं, वैसे में विजय सिन्हा जब आवाज़ उठाते हैं तो उनकी बातों को अनसुना किया जाता है, कोई सुनते नहीं है। तो ऐसे में विजय सिन्हा को अपने पद से इस्तीफा देकर समाज के बीच जाकर जो है वो अपनी बातों को रखे कि देखिए किस तरह से जो है सरकार के अंदर चल रही है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। उनकी बयानों को सुने। इस प्रदेश में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने 3 बात कही। फाइल मांगते मांगते थक जाता हूं, कोई देता नहीं है। लिखते लिखते थक जाता हूं, फाइल गायब हो जाता है। अंत में एक ही जवाब होता है कि फाइल में आग लग गई। ये प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब सिंगला कंपनी, जिसको कई स्टेट में वार्ड कर दिया गया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। पटना राजधानी के टेंडर में भी उसकी पुल टूटी थी। और एक ही स्टेट नहीं है, सिंगला कंपनी के साथ लगभग जितना डिपार्टमेंट है, चाहे आरडब्ल्यूडी, चाहे ग्रामीण, लगभग जो टेंडर हो रही है उसमें सब के सब नेता, बिचौलिया और पदाधिकारी के मिलीभगत से। मेरा मानना है कि यह प्रदेश कंप्लीट रूप से पदाधिकारियों के रामो कर्म पर जिंदा है। पदाधिकारी का आतंक है, पदाधिकारी के परिवार फल फूल रहे हैं, पदाधिकारी लोग जनता के पैसे को अपने परिवार में लगा रहे हैं। एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमंत्री का कोई आदेश पालन नहीं हो रहा है। जब डिप्टी सीएम का फाइल मंगाना कोई नहीं सुनता, तो मेरा एक नेक सलाह होगा विजय बाबू को कि अविलंब आपको इस्तीफा करना चाहिए और जनता में मैसेज देना चाहिए कि जब हम अपनी मंत्री खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो इस प्रदेश के 13 करोड़ लोगों की रक्षा अब नहीं हो सकती, क्योंकि सदन में एक दूसरे से सब मिले हुए हैं। सदन में मुद्दों पर बात नहीं होती। इस प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे के चोरी के बारे में जानते हैं। सदन सिर्फ अखाड़ा बन गया है 2025 के सियासत, कुर्सी और एक दूसरे के चोरी को बचाने का। इसलिए पूरी सिंगला कंपनी की जांच 10 मार्च के बाद इसकी पूरी जांच के सदन में हम लोकसभा में उठाएंगे। और इतनी ही नहीं, जो भी कंपनी पुल बना रही है या कोई भी आरडब्ल्यूडी से लेकर के, जिसमें नेताओं की मिलीभगत है, ग्रामीण से लेकर, भारत सरकार को मैंने चिट्ठी लिखा है कि 20 साल के अंदर जो भी टेंडर हुए उसकी पूरी जांच करें। प्रधानमंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री तो अब सिर्फ पदाधिकारियों ने उन्हें निस्तब्ध कर दिया।
वो काम करने वाले व्यक्ति थे। पता नहीं नीतीश कुमार जी किन परिस्थितियों में मुख्य दर्शक बने हुए हैं, क्यों चुप हैं? क्या कारण है कि इस प्रदेश की प्रगति रुक गई, जो बजट से समझा जा सकता है? बिहार का बजट मुझे लगता है कि ऐसा बजट मैंने किसी भी, जो सबसे छोटा प्रांत है उस प्रांत में भी इतने कम की बजट के साथ और कोई विजन और दूरदर्शिता नहीं, प्रगति और सकारात्मक दृष्टि नहीं, और बिहार के विकास को लेकर के खास तौर पर नौकरी का कोई विजन नहीं, युवाओं का कोई विजन नहीं, भ्रष्टाचार का कोई विजन नहीं, और माफिया राज का कोई विजन नहीं। इसीलिए मैं आदरणीय विजय जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी मंत्री उस लायक नहीं बचे हैं। लगभग मंत्री वसूली कर रहे हैं, लोगों से पैसा वसूल रहे हैं, लगभग, चाहे वो पीएचडी, चाहे वो आरयू, सभी टेंडर में पैसा वसूल के मंत्रियों को पदाधिकारी के द्वारा भेजा जाता है। हेडक्वार्टर में जितने पदाधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर और डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के, सब वसूली में लगे हुए हैं, और मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री को छोड़ सभी लोगों की तिजोरी और शीर्षक जो भी पदाधिकारी हैं, सब लोग की वसूली हो रही है। लगभग सभी लोगों की वसूली, लगभग आप समझ लीजिए कि इस प्रदेश की हालात बहुत बुरी, और अब विकास नहीं होना, सबका चुनावी मूड है, और अब सब चुनाव के लिए प्रदेश को लूटने में लगे हैं और प्रदेश की जिम्मेदारी और दायित्व से मुकर गए। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं, और जिस तरह से बिहार में हो रहे घटनाओं को लेकर जो है जिक्र करते नजर आए हैं, और बिहार की दिशा का जो है जिक्र करते हुए नजर आए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तक तमाम खबरों बने रहे हैं, देखते हुए MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।